3x माइनस एक्स बराबर कितना 20 माइनस 6 और 2x बराबर कितना 14 और x बराबर 14 बटे कितना 2 बराबर कितना आ गया 7। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ट्यूटोरियल हॉल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। लर्न इजी मेथड्स टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। मैं मुकेश आज आप लोगों के लिए एवरेज का नेक्स्ट क्लास लेकर आया हूँ। पिछले क्लास में आप लोगों को कुछ फार्मूला बताए थे, शॉर्ट ट्रिक बताए थे, किस प्रकार से विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करते हैं। उस वीडियो को यदि आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। आज मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा एवरेज का। ये सारे क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इस वीडियो के अंत में बने रहिएगा, तभी आप लोग महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देख पाएंगे। ये उतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अभी कुछ दिनों के बाद जो LIC का AAO का एग्जाम होने वाला है, उसमें भी ये सवाल आपको देखने को मिलेगा। तो जो भी कैंडिडेट LIC के हैं वो देख कर जाइएगा। तो चलिए आप लोग से वीडियो के अंत में बने रहिए। बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहता हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरी रेगुलर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरी क्लास अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। बिना देर करते डायरेक्ट हम सवाल पर आते हैं और पहला सवाल लेते हैं। पहला सवाल देखिए आपके सामने, कहता 3 क्रमागत सम संख्याओं का औसत तीनों में से पहली संख्या की 1/3 से 14 ज़्यादा है। इनमें से पहली संख्या कौन सी है? 3 क्रमागत सम संख्या है। हम जब सम संख्या का औसत पढ़ा रहे तब हम बताए थे आप लोगों को कि सम संख्या किसे कहते हैं, जो जिसमें 2 से भाग लगी जाती है। जैसे कोई भी संख्या यहाँ पे सम संख्या लिखते हैं तो 2 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 6, 8, 10। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप क्या कि 2 क्रमागत सम संख्याओं के बीच का अंतर कितना है? 2 है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि 2 क्रमागत सम संख्याओं के बीच का अंतर 2 होता है। तो यहाँ पर 3 क्रमागत संख्या है। अगर हम पहली संख्या मान लेते हैं कि x है, पहली संख्या मान लेते हैं कि x है, तो दूसरी क्या हो जाएगा? x + 2। और तीसरी को हम क्या लिख सकते हैं? x + 4। क्योंकि यहाँ पे जो भी संख्या हम लिखेंगे उसमें 2 का अंतर होना चाहिए। तो पहला x है, x + 2, x + 4। अब कह रहा है कि 3 सम संख्या का औसत तीनों में से पहली संख्या की 1/3 से 14 ज़्यादा है। तो 3 संख्या का औसत हम कैसे निकालेंगे? x + 2, x + 4, y लिखेंगे 3। और फिर कह रहा है कि पहली का 1/3 मतलब x/3 और इससे 14 क्या है? ज़्यादा है। अब यहाँ पर इसको ऐड कर दीजिए तो 3x हो जाएगा, प्लस हो जाएगा कितना 6/3। यहाँ पर भी ऐड कर दीजिए तो x + 14 या कितना हो जाएगा 42 और 3। ये 3 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो 3x, इस x को इधर लाएंगे तो -x और 42 - 6, तो 2x बराबर कितना बचेगा? 36। तो 2 से भाग लग जाएगा ना 36 में, 36/2 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 18। यानी पहली संख्या कितना 18 है। तो बोल रहा है पहली संख्या कौन सी है? तो पहली संख्या निकल, x माने थे, x का वैल्यू कितना आ गया? 18 आ गया। मतलब पहली संख्या कौन सी है? 18 है। कोई दिक्कत समझने में? तो चलिए इसको फटाफट नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट सॉल्व करके हम दिखाते हैं कि किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। चलिए आप लोग इसे लिख लिए, बताइए अगला सवाल सॉल्व करके दिखाते हैं किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। आगे सवाल कह रहा है कि 3 क्रमागत विषम संख्या का योग इनमें से पहली संख्या से 20 अधिक है। बीच वाली संख्या क्या है? 3 क्रमागत विषम संख्या का योग जो है उनमें पहली संख्या से 20 अधिक है। तो सबसे पहले विषम संख्या में भी 2 का अंतर होता है। अगर पहली संख्या अगर हम मान लेते हैं क्या है? x है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा? x + 2 और तीसरी संख्या x + 4 हो जाएगा। अब कहता है इन तीनों का योग जो है वो पहली संख्या से 20 क्या है? अधिक है। तो x + 2 x + 4 बराबर कितना? x + 20। पहली संख्या से 20 ज़्यादा है। तो 3x + 6 बराबर कितना? x + 20। और 3x - x बराबर कितना? 20 - 6 और 2x बराबर कितना? 14 और x बराबर 14 बटे कितना? 2 बराबर कितना आ गया? 7। तो ये पहली संख्या 7 निकला। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है कि बीच वाली संख्या क्या है। तो बीच वाली संख्या कौन है? दूसरी संख्या।
तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगी, यहाँ लिख देते हैं। दूसरी संख्या x + 2 है, यानी कितना 7 + 2 = 9। ये हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत? तो चलिए इसको लिखिए फटाफट। कुछ और सवाल हम सॉल्व करके दिखाते हैं अभी। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, आगे एक सवाल देखिए दिया हुआ, कहता है 11 संख्या का औसत 10.8 है। यदि पहली 6 संख्या का औसत 10.4 और आखिरी 6 संख्या का औसत 11.5 हो तो बीच की संख्या है। बहुत ही आसान है। देखिए 11 संख्या का औसत क्या दिया हुआ है, 11 संख्या का औसत दे रखा है, कहता 10.8 है। तो कुल योग क्या हो जाएगा, योग बराबर कैसे निकालते हैं हम, तो औसत गुना कुल संख्या। तो 10 दशमलव कितना 8 गुना 11, तो 11 × 88, 11 0 0 8 का 8 ना, और 11 एकम 11। कोई दिक्कत? 11 एकम 11 ही, कुछ हाथ में तो बचा नहीं था, यानी कितना हो 118.8 आ गया। अब कह रहा है पहली 6 संख्या का औसत 10.4 है। तो 6 संख्या का औसत दिया है 10.4, तो कुल योग कितना हो जाएगा, कुल योग की बात करें तो हो जाएगा 10.4 गुना 6, तो 6 × 24 के 4, 6 0 0 और 6 एकम 6। पहली 6 संख्या और आखिरी 6 संख्या, आखिरी 6 संख्याओं का औसत, आखिरी 6 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है, तो कह रहा है कि 11.5 दिया है। तो कुल योग किससे निकालेंगे हम गुना कर देंगे 11.5 गुना 6, तो 6 पंचे 30 के 0, 6 एकम 6 और 3 कितना 9 और 6 एकम 6 69 आ गया। तो 12 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 12 संख्याओं का योग सबको जोड़ देना है। 62.4 + 69, तो 9 2 11 का 1 बचा कितना 9 और 2 11 का 1 बचा 1, 6 6 12 और 1 13, तो 131 कितना आ गया 4 आ गया। अब यहाँ पे समझना क्या है कि 12 संख्याओं का योग कितना 131.4 और 11 संख्याओं का योग कितना 118.8 है। तो बीच वाली संख्या क्या है, तो बीच वाली संख्या कैसे निकालेंगे, तो बीच की संख्या क्या हो जाएगा, बीच की संख्या तो 131.4 और इसमें 11 118 क्या करना है 8 को घटा देना है। तो घटाइए 131.4 में किसको 118.8 को, 14 में 8 गया 6, यहाँ कितना बचा 10, 10 में 8 गया 2 और यहाँ पर कितना बचा 2, 2 में 1 गया 1, यानी कितना आ गया 12.6 आ गया। ये हो जाएगा सही आंसर। जब भी इस तरह सवाल कोई दिया रहे तो यही करना है ना, क्योंकि यहाँ देखिए 6 और 6 12 हो गया, यानी इधर से 6 गिनेंगे और उधर से 6 गिनते हैं तो बीच में एक संख्या आ जाता है, क्योंकि टोटल 11 संख्या का पता था, तो 12 का इतना हो गया, तो 12 में 11 घटा दिए कितना आ गया 12.6 हो गया। अच्छा इस सवाल में इसमें क्या समझ में आया कि 6 संख्याओं का पहली और आखिरी, तो इधर से 11 की संख्या गिनेंगे तो इधर से 6 संख्या और आखिरी में से 6 संख्या लेते हैं, तो बीच में कोई संख्या रहेगा क्या, नहीं रहेगा ना। तो उसी बीच वाली संख्या बारे में पूछ रहा था। तो दोनों को 12 संख्या का योग और उसमें 11 वाला घटा दिए, तो ये हो गया सही आंसर। कोई दिक्कत? तो चलिए फटाफट इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट सवाल बताते हैं। तो चलिए आप लोग इसे लिख लिएंगे। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल आपके सामने है, पढ़ लीजिए क्या कह रहा है पहले। आगे जो सवाल है देखिए उसमें लिखा है, कहता है कि 11 प्रक्षणों का औसत 60 है। यदि प्रथम 5 प्रक्षणों का औसत 58 है तथा अंतिम 5 प्रक्षणों का औसत 56 है तो छठा प्रक्षण क्या है।
इस बात को थोड़ा सा हम समझाते हैं क्लियर कि 11 फ्रैक्शन, जैसे कि मान लीजिए 11 को संख्या आप लिखिए, तो इसमें कह रहा है कि प्रथम 5 यानी यहाँ से यहाँ तक और अंतिम में भी 5 यहाँ से यहाँ तक, ये छठा बीच में क्या हो रहा है, छूट जा रहा है। इस टोटल 11 फ्रैक्शन का औसत दिया जाए तो कह रहा है कि कितना है, 60 है, जिसमें प्रथम 5 का कितना है, तो कह रहा है 58 है और अंतिम 5 का कितना है, 56 है। तो बीच वाला फ्रैक्शन क्या है, तो सबसे पहले 11 फ्रैक्शन का औसत कितना है, 11 फ्रैक्शनों का औसत, 11 फ्रैक्शनों का औसत कितना है, तो कह रहा है 60 है। तो कुल योग कितना हो जाएगा, आता है ना, 60 गुना 11 करेंगे यानी 11 छक 66, 660 हो गया। अब कह रहा कि प्रथम 5 फ्रैक्शनों का और अंतिम 5 फ्रैक्शनों का, तो कुल योग कितना हो जाएगा, 10 फ्रैक्शन हो गया, तो 10 फ्रैक्शनों का योग कितना हो जाएगा, 10 फ्रैक्शनों का योग कैसे निकालेंगे, तो प्रथम 5 का, नहीं 5 का है 58, तो 5 गुना 58 और अंतिम 5 का है कितना, 56, तो 5 गुना 56, कोई दिक्कत। अब इसको हम गुना करते हैं, 5 अट्ठी 40, 5 पचे 25, 4 29, 5 छक 30 के 0, 5 पचे 25 और 3 28, यानी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 0, 8 9 17, 2 2 4 और 1 5, यानी 5 से कितना आ गया, 70। तो छठा फ्रैक्शन कौन सा हो जाएगा, हमसे पूछा जा रहा है छठा फ्रैक्शन, तो छठा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा मेरा, तो टोटल 11 में से 10 वाला घटा देते हैं, तो 11 है 660 माइनस 570, तो कितना बचेगा, 0 और 16 में 7 गया 9, यानी कितना बचा, 90। यानी छठा फ्रैक्शन जो है मेरा वो कौन सा है, 90 है। ऑप्शन नंबर 1 जो है सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए फटाफट इसको आप लोग नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। आज का क्लास हम यहीं खत्म करते हैं, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में कुछ और सवाल को लेकर। आज का क्लास कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा, अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए, नए हैं पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सबको थैंक यू।